utilise le discours rendire, we use the indirect reported speech. So we use, where do we use reported speech? When we have to tell somebody's dialogue to somebody else. This much is understood. So when I say I am tired or I am happy, that is my dialogue to you. But if you have to tell your friend that she says she's happy today, will you say I am happy? No. I change हो जाएगा ना. अगर मैंने बोला मैं खुश हूँ, I am happy, आप ये बात किसी और को बताओगे तो I change हो जाएगा ना. तो आप क्या कहोगे? वो खुश है, ये बोलोगे ना. वो टायर्ड है. हाँ, यही तो है रिपोर्टेड स्पीच. कि आपसे जब सामने, हाँ, तो इसमें अलग क्या है? मैंने तो यही है रिपोर्टेड स्पीच. यही है रिपोर्टेड स्पीच. कोई वर्ड में डिफरेंस थोड़ी है. डिफरेंस आएगा जब आप डायलॉग, मेरा डायलॉग डायरेक्ट डायलॉग है, उसको जब किसी और को बताओगे वो इनडायरेक्ट डायलॉग में कन्वर्ट करना. मैंने बोला लावण्या, जैसे मैंने बोला लावण्या राइट डाउन. अब जब राइट डाउन है यहां पे चेंज आ जाएगा. तो आप क्या बोलोगे? एल demande de écrire. मैं डायरेक्टली बोलूंगी तो मैं कहूंगी écris l'exercice. écris l'exercice, write the exercise, right? ऐसी बोलूंगी मैं. écris l'exercice. Elle demande, Madame Ritika demande pour moi. Pour moi नहीं. Elle demande d'écrire. Elle demande d'écrire. d'écrire. तो écrire के साथ में हमने द लगा दिया. ये इम्पेरेटिव केस है. écrivez-vous? नहीं, écrivez होगा ही नहीं. जब आप किसी और को बता रहे हो तो उसमें इन्फिनेटिव ही लगाना है विद द, डीई के साथ. ठीक है. तो इसको दोबारा स्टार्टिंग से समझते हैं एक बार. इसमें 2-3 केसेस है अलग अलग. इम्पेरेटिव का अलग है, प्रेजेंट का अलग है, क्वेश्चन किसी से पूछा है तो वो अलग है. तो वर्ब्स कौन सी यूज होती है? जब भी आप, मेरा या किसी भी पर्सन से बात हो रही है, उसका डायलॉग किसी और को बताओगे तो उसमें ये वर्ब्स लगाओगे. कौन कौन सी वर्ब लगाओगे? दीर, डिमांडे, शी इज आस्किंग, डिमांडिंग, राइट. शी टेल्स, टेल्स यानी दीर हो गया. रिपोंड्र. अच्छा. अनाउंसिंग, somebody is announcing. She announced and she explained. एक्सप्लीके को. तो वर्ब्स ये वाली, these set of verbs are going to be used. आपके फ्रेजेस में ये आनी चाहिए वर्ड्स. केस 1. पहला केस. ठीक है. I have a question. हाँ. Responde means to reply. To respond. हाँ. To respond. Okay. And dir means to say. To say, to tell. Demand to demand, announce to announce, explain to explain. Okay, fine. ठीक है. अब पहला केस. On garde le verbe au présent. हम कह रहे हैं कि हम प्रेजेंट में ही वर्ब को रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे. She says she is tired, right? ऐसे इंग्लिश में बोला जाता है. तो अब यहाँ पे पहले हम डायरेक्ट सेंटेंस देखते हैं. ये डायरेक्ट सेंटेंस है. इसको कहते हैं डिस्कूर धीरे, डायरेक्ट डायलॉग. Elle dit je suis fatigué, which means she says I am tired. But when you convey this to somebody else, मान लो आप अपने फ्रेंड को या दूसरे स्टूडेंट को बोल रहे हो, discours indirect, which is indirect conversation now. ठीक है. बिकॉज आप मेरा कहा हुआ डायलॉग किसी और को बताने वाले हो, तो आप बोलोगे समझ गया मैं. उसने कहा कि वो थकी हुई है. वो थकी है. Elle dit que elle est fatiguée. Yes, that's the difference. लेकिन चेंज क्या हो रहा है? फर्स्ट पर्सन से अब थर्ड पर्सन में हो गया है. मैं जब बोलूंगी तो मैं तो कहूंगी je suis fatigué. आप बोलोगे तो आप कहोगे elle est fatiguée. थर्ड पर्सन में चेंज हो गया. तो फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस अगर होता elle demande tu écrire. tu écris. tu écris. tu écris. तो इसका आंसर क्या होता? elle demande que tu écris. que j'écris. tu écris. que j'écris because I am asking you. तुम्हें कह रही हो ना, you write. हाँ, मतलब मैं. हाँ, elle demande que j'écris, that I write. तो आप अगर अपने दोस्त को बता रहे हो तो आप ये कहोगे उसने बोला कि मैं लिखूं. बस कू लग जाएगा हर चीज में. हाँ. क
क इज दैट, क क इज दैट। ठीक, तो अब ये केस 1 हुआ। केस 2 में क्या करते हैं, दिस इज और रिपोर्ट यून क्वेश्चन फर्मे। हम अगर कोई एक क्लोज्ड क्वेश्चन है वो कैसे पूछेंगे? क्लोज्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? क्लोज्ड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसका आंसर या तो यस आता है या तो नो आता है। आर यू गोइंग टू स्कूल? यस, नो। आर यू कमिंग टू माई पार्टी? यस, नो। ये क्लोज्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। तो एस्क tu viens tu, ये सब। तो अब उसने बोला il demande tu viens। उसने पूछा, किसी ने पूछा है कि क्या तुम आ रहे हो, तो इनडायरेक्ट कैसे करोगे? अब तुम मुझे, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे फ्रेंड ने बोला है आर यू कमिंग, अब आप मुझे बता रहे हो, आप कहोगे il demande si je viens। आपने tu को je में चेंज किया, आप सेकंड पर्सन को फर्स्ट में चेंज कर रहे हो। समझ आया? आपका एक दोस्त है il demande, मान लो कोई अमित है, अमित demande, अमित ने पूछा यू कमिंग, तो आप मुझे बोलोगे अमित demande si je viens if I am coming, and it is a closed question, तो उसमें सी लग गया। क्लोज क्वेश्चंस में सी लगता है। नॉर्मल जो स्टेटमेंट अभी हमने करी थी फर्स्ट केस में, उसमें क लग रहा था बीच में, इनडायरेक्ट कर रहे थे, ठीक है। ये सेकंड केस है। थर्ड केस और रैपर्स यून डिमांड। नाउ दिस इज ऑर्डर, गिविंग ऑर्डर, दिस इज डिमांड एक्चुअली। सो इसमें क्या करते हैं हम, द लगाते हैं इन्फिनिटिव ऑफ द वर्ब के साथ। मैंने कहा दरवाजा बंद कर दो, पानी दे दो, ठीक है। एल दी ferme la porte, उसने बोला दरवाजा बंद करो, ठीक है। एल दी ferme la porte। इसको इनडायरेक्ट जब मैं करूंगी तो मैं बोलूंगी एल दी de fermer la porte, क्योंकि जो ferme la porte है वो मैं सामने वाले को बोल सकती हूँ, वो डायलॉग है ना, वो वैसे ही तू नु और वो को बोल सकते हैं। सामने वाला, सामने 2 लोग या सामने 4 लोग या मैं और मेरे साथ कोई, थर्ड पर्सन को नहीं बोल सकते। बट थर्ड पर्सन को वो चीज जब हमें कन्वे करनी है कि उसने ऐसा बोला था, तो एल दी द ferme la porte, she says closing for closing the door, ठीक है। क्लियर है? ओके, दिस इज अ स्मॉल एक्सरसाइज, ट्रांसफॉर्म और जिसको रांदीरे। आप बस ये सेंटेंसेस को चेंज करो, इनडायरेक्ट में बनाओ।